जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस चालक सिपाही नई भर्ती 2025 के लिए आज हम लोग 50 शानदार प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए और 50 प्रश्न में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। और जिनको भी चालक सिपाही के लिए इस बैच को ज्वाइन करना है, यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं कि सर हमें क्लास का PDF, क्लास का नोट्स, क्वेश्चन बैंक कुछ भी चाहिए तो यहाँ पर आप बता सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, इंजन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताएंगे, इंजन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो याद रखिएगा सिलेंडर ब्लॉक, ये इंजन का सबसे बड़ा भाग होता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंजन के अंदर पिस्टन किस दिशा में चलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए। साथियों, एग्जाम में आपको बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। तो इंजन के अंदर पिस्टन जो है किस दिशा में चलता है, तो रेखीय दिशा में, यानी ऊपर नीचे करता है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाहन बीमा अनिवार्य क्यों किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार पुलिस चालक सिपाही से संबंधित एक भी प्रैक्टिस सेट आपसे मिस ना हो। तो वाहन बीमा अनिवार्य क्यों किया गया है, इसका सही जवाब है दुर्घटना मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, दुर्घटना मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए वाहन बीमा अनिवार्य किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, धारा 136 का ए किससे संबंध है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग और प्रवर्तन से संबंधित है धारा 136 का ए। चलिए आगे देखिए, मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार सड़क पर चलते समय मोबाइल फ़ोन पर बात करना किस अपराध के अंतर्गत आता है। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बताइए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। तो ये जो है लापरवाह ड्राइविंग के अंतर्गत आता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है 5 के लिए। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चालक सिपाही के बैच में स्पेशल बिहार GK GS का सेट 1 अपलोड हो चुका है। साथ ही ये जो नोट्स है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नोट्स आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, तो इस नोट्स को आप लोग ज़रूर पढ़िए। ये कहाँ पर मिलेगा, तो देख सकते हैं ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हमें नोट्स चाहिए। ये सब आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में क्या शामिल है। ये क्वेश्चन हमने कल वाले प्रैक्टिस सेट में आपको कराया था। अगर आपने कल वाले प्रैक्टिस सेट को देखा है तो बिल्कुल आराम से बता सकते हैं। RBI का जो आधिकारिक सिंबल है वो क्या है, यानी कि लोगो क्या है। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का जो आधिकारिक प्रतीक है एक ताड़ का पेड़ है और एक बाग होता है। ठीक है, ताड़ का वृक्ष और साथ में एक बाग होता है। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए RBI की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, RBI की स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1935 को। और RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को। चलिए आगे देखते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई डैश को लड़ी गई थी। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। सही जवाब है 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध अफगान और मराठों के बीच में हुआ था। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध पूछे तो 1526 में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध पूछे तो 1556 में हुआ था और तीसरा युद्ध 1761 में।
चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश देता है। और चालक सिपाही के लिए जो नया बैच स्टार्ट हुआ है, किस प्रकार से ज्वाइन करना है वो आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा। बैच में आपको सब्जेक्ट वाइज क्लास भी मिलेगा, फिलहाल अभी सब्जेक्ट वाइज क्लास उसमें स्टार्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आर्टिकल 51। ठीक है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, पर्यावरण के अनुकूल कृषि में योगदान के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता। इस प्रैक्टिस सेट में आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी मिल जाएगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। पर्यावरण के अनुकूल कृषि में योगदान के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है, मारियांगेला डंगारिया ने जीता है। किसने जीता है? मारियांगेला डंगरिया ने जीता है 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार। आगे देखिए, लाइफ मंत्रा डैश द्वारा लिखित एक पुस्तक है। बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है। बताइए लाइफ मंत्रा जो है किसके द्वारा लिखित एक पुस्तक है। तो याद रखिएगा सुब्रत रॉय सहारा के द्वारा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, डैश का वंश नाम कुकुरबित्ता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है कद्दू। कद्दू यानी कि लौकी। ठीक है, तो लौकी परिवार के वंश का नाम क्या है? कुकुरबित्ता। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे देखते हैं, बिहार में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी। तो साथियों बिहार में नवादा संग्रहालय की स्थापना जो है ये कब किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 1974 में। कब किया गया था? 1974 में। अच्छा, बिहार की राजधानी पटना है। पटना में पटना हाई कोर्ट है। तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब होती है ये भी पूछा जाता है। तो 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है। और जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा इसका पूरा पीडीएफ आपको आंसर के साथ मिल जाएगा चालक सिपाही के बैच में एप्लीकेशन पर। वो सब आपको क्लास के लास्ट में बताएंगे। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है गन्ना। सी वाला ऑप्शन आपका सही है, गन्ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अब्दुल रहीम खान खाना। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, बैरम खान भी पूछा जाता है। बैरम खान कौन था? तो अकबर का भरोसेमंद संरक्षक था। कौन? बैरम खान। अच्छा, अकबर की बात करें, इन्होंने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की थी? 1582 में। अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? 1564 में। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। लेला फर्नांडीज डैश की एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। बताइए लेला फर्नांडीज जो है किस देश की एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। इसका सही जवाब है कनाडा की। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं, प्रसिद्ध त्वांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो साथियों प्रसिद्ध जो त्वांग मठ है ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है, 1680-81 के दशक में ये भारत का सबसे बड़ा मठ है। कौन सा? तो त्वांग मठ, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे देखते हैं, प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि किसे प्रदान की गई है।
आंसर है नीरज चोपड़ा को। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, उमानंद असम में स्थित एक डैश है, बताइए क्या है। उमानंद असम में स्थित एक क्या है, तो याद रखिएगा द्वीप है, एक छोटा सा द्वीप है असम में स्थित उमानंद। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही है। अच्छा देखिए, द्वीप और प्रायद्वीप में क्या अंतर है, तो जो भूमि का क्षेत्र चारों ओर से पानी से घिरा हो वो द्वीप कहलाता है, लेकिन जो भूमि का क्षेत्र तीन ओर पानी से घिरा हो उसको प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारत का नीचे साइड का देखते हैं तो इधर क्या है, अरब सागर, इधर बंगाल खाड़ी, नीचे हिंद महासागर, इसीलिए इसको बोला जाता है प्रायद्वीपीय भारत। लेकिन एक छोटा सा भूमि का टुकड़ा है और चारों तरफ पानी है तो वो ये क्या कहलाएगा, द्वीप कहलाएगा। तो उमानंद क्या है, असम में स्थित एक द्वीप है। आगे देखिए, विकासवाद का सिद्धांत थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन निम्नलिखित में से किसने दिया था। तो साथियों, विकासवाद का सिद्धांत जो है ये चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया था। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 1907 में। कब हुई थी, 1907 में। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, किसने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था। तो साथियों, इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था निकोला टेस्ला ने। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। 1887 में न्यूयॉर्क में किया गया था निकोला टेस्ला के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए डैश तक समय समय पर बैठक की। तो इसका सही जवाब है लगभग 3 वर्ष। ठीक है, संविधान को लिखने में जो समय लगा है 2 साल 11 महीना और 17 दिन का समय लगा है, यानी कि लगभग 3 साल। तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। संविधान सभा के लिए पहली बैठक पूछा जाता है तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है दिल्ली में। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को और आखिरी बैठक पूछा जाता है जो कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के लिए आखिरी बैठक किया गया था। तो इसका आंसर फिलहाल होगा 3 वर्ष। ये सब क्वेश्चन आपको पॉलिटी में फुल डिस्कशन के साथ आपको पढ़ाएंगे। आगे देखिए, राजस्थान के देशनोक में स्थित करणी माता मंदिर, इसमें रहने वाले डैश के लिए प्रसिद्ध है जिन्हें पूजनीय माना जाता है। तो इसमें क्या रहने वाले, तो चूहा। ठीक है, इसमें रहने वाले चूहों के लिए प्रसिद्ध है कौन, करणी माता मंदिर, जिन्हें पूजनीय माना जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, सी वाला ऑप्शन। आगे देखिए, द फेमस 5 साहसिक उपन्यासों की एक श्रृंखला है, इसके लेखक लेखिका का नाम क्या है। आंसर है एनिल ब्लिटन। पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, उनका संबंध किस देश से है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सर्बिया के खिलाड़ी है। बी वाला ऑप्शन आपका राइट है, सर्बिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिलबाओ के सैन मैम्स स्टेडियम में आयोजित यूरोपा लीग फाइनल किस टीम ने जीता। तो ये जीता है टोटेनहम हॉटस्पर ने। सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। करंट अफेयर्स का ये सब क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए, कर्नाटक में बासवन्ना और उसके साथी जैसे कि अल्लामा प्रभु और अक्कम महादेवी ने सभी मनुष्यों की समानता के लिए 12वीं शताब्दी के मध्य में किस आंदोलन की शुरुआत किया था। तो ये क्या था, वीर शैव आंदोलन। डी वाला ऑप्शन आपका राइट है।
आगे देखिए, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत ताक झांक एक अपराध है? अच्छा क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिए। धारा 354 का सी, पहला वाला ऑप्शन राइट है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस वर्ष के विश्व जनसंख्या दिवस की विषय वस्तु अब महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा कैसे करे थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा। बोला गया है निम्न में से किस वर्ष के विश्व जनसंख्या दिवस की विषय वस्तु क्या थी? अब महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा कैसे करें। ये थीम जो बताना है किस वर्ष के विश्व जनसंख्या दिवस की थी, तो इसका सही जवाब याद रखिएगा 2020, बी वाला ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, बिहार में प्रसारित होने वाला प्रथम निजी FM चैनल का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है रेडियो मिर्ची, पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। FM रेडियो मिर्ची का प्रसारण अप्रैल 2007 में पटना में शुरू हुआ। चलिए आगे देखते हैं। थोसेधर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये जलप्रपात महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। आगे देखिए, 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मानसिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? तो इसका सही जवाब है चेरो जनजाति को हराया था। ठीक है, चेरो जनजाति। आगे देखिए, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से था? तो ऋषि कपिल का संबंध हो जाएगा सांख्य दर्शन से। ठीक है, पतंजलि का संबंध पूछे तो योग दर्शन से, यानी कि योग दर्शन से पतंजलि संबंधित है, सांख्य दर्शन से कपिल मुनि, न्याय दर्शन से पूछे तो गौतम मुनि। आगे देखिए, बिहार में टेलीविज़न का सर्वप्रथम प्रसारण किस जिले में प्रारंभ किया गया? तो साथियों, बिहार में दूरदर्शन केंद्र का शुभारंभ जो है सबसे पहले मुजफ्फर में 1978 को हुआ था। कहाँ पर? मुजफ्फरपुर में। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित बीमारी है? बताइए, हेपेटाइटिस जो है किस अंग से संबंधित बीमारी है? तो इसका सही जवाब है लीवर से संबंधित बीमारी है। आगे देखिए, कोबाल्ट 60 के किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है? तो गामा रे का इस्तेमाल होता है कैंसर के निदान में। अच्छा, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ओंकोलॉजी, यहाँ पर लिख देते हैं ओंकोलॉजी, इसके अंतर्गत कैंसर का अध्ययन होता है। और विश्व कैंसर दिवस पूछे तो 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। कैंसर के उपचार के लिए औषधि का नाम पूछे तो टैक्सोल। ठीक है, तो औषधि का नाम क्या है? टैक्सोल। और कैंसर का जो उपचार होता है किस विधि से? कीमोथेरेपी विधि से। आगे देखिए, किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? तो ये है विटामिन के का संबंध। ठीक है, जिसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, रक्त थक्का से संबंधित है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन ए का रेटिनॉल। आगे देखिए, ईसीजी किससे संबंधित है? तो साथियों, ईसीजी रोग जो है ये किससे संबंधित है? तो हृदय से संबंधित रोग है। ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और एक पूछा था ईईजी, तो ये मस्तिष्क से संबंधित है, जबकि ईसीजी हृदय से संबंधित है। योग्यतम की उत्तरजीविता की बात किसने की थी? आंसर है चार्ल्स डार्विन ने। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। ठीक है, और खुराना की बात करें, हरगोविंद खुराना, तो प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था खुराना ने, और इसके लिए 1968 में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में।
निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो H5N1 बर्ड फ्लू वायरस है और एक होता है H1N1, ये स्वाइन फ्लू है। आगे देखिए, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो ये होता है मैग्नीशियम, सिंबल क्या होता है? Mg, ठीक है, बी वाला ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है? वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ से जल ग्रहण करके क्लोरोफिल युक्त पत्ती में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा जल बनाता है। तो इसका जो अंतिम उत्पाद होता है वो ऑक्सीजन होता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। इंसुलिन उत्पादित होता है, यानी इंसुलिन जो है कहाँ से निकलता है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है अग्नाशय यानी पैंक्रियाज से निकलता है इंसुलिन। देखिए, अग्नाशय की बात करें, इसमें 3 प्रकार की कोशिका होती है, अल्फा कोशिका, दूसरा बीटा कोशिका, तीसरा डेल्टा कोशिका। अल्फा कोशिका की बात करें तो उससे निकलता है ग्लूकागोन हार्मोन, बीटा कोशिका से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। तो यही पूछा गया कहाँ से निकलता है, तो अग्नाशय के बीटा कोशिका से निकलता है इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां कौन कौन सी है? तो फिबुला तथा टिबिया, ये क्या है? पैरों की हड्डियां हैं। ह्यूमरस और ये जो है ये हाथ की हड्डी है। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस, सी वाला ऑप्शन राइट है। मृत्यु उपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ऑटोप्सी, बी वाला ऑप्शन सही है। मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? पारद के प्रदूषण से फैलता है। आगे देखिए, रानीखेत रोग किसमें होता है? तो रानीखेत रोग जो है ये होता है किसमें? मुर्गियों में। आगे देखिए, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला प्राथमिक सेल कौन सा है? तो दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला प्राथमिक सेल है शुष्क सेल, ड्राई सेल जिसको बोला जाता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए आखिरी क्वेश्चन, एड्स के जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो एड्स के लिए है एलिसा जांच, ठीक है। एड्स की बात करें, ये HIV वायरस से होने वाला रोग है। विडाल परीक्षण होता है टाइफाइड की जांच के लिए। तो साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और जिनको भी चालक सिपाही के लिए जो बैच आपका स्टार्ट हुआ है, ज्वाइन करना है, आइए आपको बताते हैं किस प्रकार से बैच को ज्वाइन करना है। तो बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, सक्सेस वर्ल्ड MCQ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो इसको ओपन कर लीजिएगा इंस्टॉल करके। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर ही आपको बैच मिल जाएगा मात्र 125 में। तो बाय नाउ पर क्लिक करके पेमेंट करके इस बैच को ले सकते हैं। और जो भी फ़ोनपे या फिर गूगल पे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं, आपको स्कैनर मिल जाएगा। बैच में देख सकते हैं क्या क्या मिलेगा। डेली आपको क्लास मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुआ है वो भी मिलेगा, और दोनों क्लास का PDF मिलेगा आंसर के साथ में, जिससे आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा, स्पेशल बिहार GK का नोट्स मिलेगा, और आपको थ्योरी मिल जाएगा मोटर व्हीकल एक्ट, यातायात संकेत, गाड़ियों के पार्ट्स के नाम, ये आपको उसका थ्योरी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ मिल रहा है इस बैच में। तो आप लोग देर मत कीजिए, फटाफट से बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं।